हाँ मैक्स भाई। मैक्स भाई। हेलो हेलो। आवाज आ सो रही गए है? शायद। जी जी आ रही है, जी हेलो। आ रही है, अब हाँ। जी आ रही है। कैसे हो सब? बिल्कुल ठीक है। जी। आप अ, सनातनी भाई हैं? नहीं नहीं, मैं हूँ एथिस्ट। और ओके मेरा गुड। ये मानना है कि भगवान अगर होता, भगवान है नहीं। इसका रीज़न ये है कि अगर भगवान होता तो अर्थक्वेक्स और सुनामीज नहीं होते। आप ठीक पहले हो गया। हिंदू थे? हाँ, मैं पहले हिंदू था। अच्छा ठीक, सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर भगवान होता तो अर्थ को अर्थक्वेक और सुनामी न होते। बिल्कुल। ठीक। क्यों? तो हाँ, उसका रीज़न ये है कि मान लो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता, कार बनाई, और उसकी क्लच प्लेट खराब है तो मैं उसको ठीक ठीक कर दूंगा। अब भगवान ने ये अर्थ बनाई, बट उसके अंदर अर्थ को एक है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, बट वो ये ठीक नहीं कर रहा। अच्छा। अच्छा, ये जो प्लैनेट्स और स्टार्स में जो कोलिजन होता है वो भी ना होता? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी सब जगह, सब सारे स्टार्स प्लैनेट सब अपनी जगह, बस एक ही जगह रहते, मूव ना होते। नहीं, मूव कर लो, कोलिजन मत होने दो। मूव करेंगे तो कोलिजन भी होगा। अभी कहाँ हो रहा है कोलिजन? अभी हम सन से दूर हैं। अरे तो हमारा और जो कोलिजन नहीं हो वैसे, रहा, प्लेनेट में खाली हम ही कोई हैं? पता नहीं कितने स्टार्स हैं, कितने तो ठीक है, मिलियंस ऑफ वहां मिलियंस। इंसान नहीं है। वहाँ कोई इंसान बात नहीं है, नहीं है, वो होने वो दो भी तो कोलिजन। वो भी तो उसी जिसको आप भगवान कह रहे हो, जिसको हम खुदा कहते हैं, वो भी तो हाँ उसी हाँ खुदा की क्रिएशन है। कोलिजन वहां हाँ, होता है तो कि नहीं होता स्टार्स हो में? जाए, कोई और प्रॉब्लम उन नहीं है, स्टार्स इंसान का थोड़ी ना मर रहा कोलिजन उसमें। जरूरी है एक नए स्टार की बर्थ के लिए। एक स्टार जब डेड हो जाता है तो वो कोलाइड करता है दूसरे स्टार से, और इस तरीके से नए स्टार की बर्थ होती है। तो ठीक है। बताओ, अब तो वो उससे हम जरूरी है थोड़ी कि ना मर नहीं? रहे हैं, इंसान इंसान थोड़ी ना मर रहे हैं उससे। तो खाली इंसानी मखलूक नहीं है ना, क्रिएशन तो वो भी है। तो उसकी जरूरत ही नहीं है क्रिएशन की, लाइफ तो अर्थ पे है, और वो टेस्ट इंसान को करना मेरे है। भाई, तो आपसे वहाँ मैंने एक सवाल पूछा, वो हम्म। भी क्रिएशन ये भी क्रिएशन। वहां ठीक है। जरूरी है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ बस इतना, वहां जरूरी है कि नहीं कोलिजन? मेरे हिसाब से नहीं है, वो स्टार्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक स्टार स्टार की काफी जरूरत है, वो नहीं है तो सन है। ठीक है, तो स्टार न हाँ, कभी मरे और न नया स्टार पैदा हो। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जब नया स्टार कभी मरेगा ना नया पैदा होगा, इसका मतलब ये है कि ये वर्ल्ड जो है वो इटर्नल होगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर बिग बैंग तो हुआ नहीं। मैं नहीं मानता बिग बैंग में। आप बिग बैंग नहीं मानते, तो आप ये मानते हो कि ये जो यूनिवर्स है ये हमेशा से चला आ रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, कैसे बना, हमेशा नहीं, से हम था हम या। कब कह रहे हैं कि आपको पता है? आपसे कोई इक्वेशन नहीं पूछ रहे, हमने सिंपली ये पूछा हाँ, कि बिग बट बैंग हुआ। आप मेरी बिग बात तो बैंग को सुनिए मानते तो। हो या नहीं मानते? नहीं, इस मैं नहीं यूनिवर्स का मानता। आगाज हुआ था या नहीं हुआ था? मेरे को पता नहीं। नहीं पता तो है भाई साहब, पता तो अरे है। मैं कह रहा हूँ, मेरे को पता वेरी हाँ, नहीं कि गुड। कैसे बना, ये एथियस्ट, कब ये बना। ये एथियस्ट कैसे अचानक से एथिस्ट? एग्नोस्टिक कैसे हो गया? हाँ, अभी तो ये कह रहे थे कि मैं मानता नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह मानता रहे ही हो, नहीं। मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर भगवान ने बनाया होता ना, अगर भगवान भाई ने बात बनाया होता। सुनो, जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दो। यूनिवर्स इटर्नल है आपके नजदीक या यूनिवर्स की बिगिनिंग है? इसका जवाब ना साइंस ढूंढ पाई है, ना मुझे पता है, और शायद नहीं, हम कभी साइंस ने तो ढूंढ ही ढूंढ ना लिया, पाए। साइंस ने तो कहा कि उसने थ्योरी दी है, यूनिवर्स जो है प्रूव नहीं बिग बैंग किया से है। शुरू हुआ है। उसने थ्योरी की है बिग बैंग की, प्रूफ नहीं है उनके पास, ये थ्योरी ओ है, भाई, तो क्लोजेस्ट अच्छा, थ्योरी एक्सप्लेनेशन से है। ऊपर भी कुछ होता है साइंस के पास? एविडेंस है, एविडेंस होना चाहिए। अच्छा, हमारे थ्योरी पास बगैर एविडेंस एविडेंस पे है। होती है? अच्छा हमारे होल्ड ऑन, बिल्कुल थ्योरी बगैर बिल्कुल एविडेंस बिल्कुल, पे होती है? हाइपोथेसिस पे होते हैं, हाइपोथेसिस पे होती है, उसमें एविडेंस लाया अच्छा, तो जाता है। अच्छा, बिग बट बैंग हम, हाइपोथेसिस है कि थ्योरी है? हाइपोथेसिस है उसका, उसका उसके लिए कुछ एविडेंसेस हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, उसके बेसिस पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम्म। ये हुआ होगा। तो आप बट ये कह रहे हैं, तो बट आप ये कह रहे हैं कि बिग बैंग जो है वो सिर्फ हाइपोथेसिस है, वो थ्योरी नहीं है? हाँ, अभी कोई है ना? प्रूफ नहीं है हमारे पास, हाँ, हमारे हिसाब से आपके पास वो प्रूफ एक नहीं है कि साइंटिफिक कम्युनिटी के पास प्रूफ नहीं है? साइंटिफिक कम्युनिटी के पास प्रूफ नहीं है, इट इज नॉट आर यू प्रूवन बिग श्योर? बैंग। या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो ये जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। कर रहा है। तो एक्सपेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत भी हुई होगी। जरूरी नहीं है। अच्छा, वेरी यानी गुड। यानी एक्सपेंड कर भी रहा है और शुरुआत भी नहीं हुई, ये कैसे पॉसिबल है भाई? यानी ये इसको जरा गाड़ी प्रूव करें। इसको मैं यानी ये प्रूव गाड़ी करूं? जा रही है। हाँ। गाड़ी जा रही है मगर शुरू नहीं हुई। हाँ चलो, जी जी, मैं नहीं प्रूव गाड़ी कर जा देता रही है, हूँ, मैं नहीं जा प्रूव रही? कर देता जी, शुरू कीजिए yes। कि एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन उसका आगाज नहीं हुआ। जी, हूँ। मैं एक्सपेंशन हुआ, प्रूव कर एक्सपेंशन का आगाज नहीं हुआ। जी। मैं प्रूव करता हूँ। जी। अगर मैं ये बोलता हूँ कि भगवान ने बनाया यूनिवर्स,
भगवान को फिलहाल ठीक है, आप अगर भगवान को अरे भी मेरे साइड को में रख दीजिए, अपना भगवान पे बात पॉइंट नहीं तो कर रहे हैं हम, रखने दो बात यार, कर रहे मेरे हैं को यूनिवर्स पर। पॉइंट तो रखने दो यार। एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन का आगाज नहीं हुआ, इसको साबित करो। एक्सपेंशन हो रहा है बट स्टार्ट नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएट की बात इसका नहीं हो रही है, जवाब क्रिएट की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि एक्सपेंशन का आगाज नहीं हुआ, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का आगाज आगाज मतलब नहीं क्या हुआ, होता इसको है? साबित करें। आगाज क्या होता है? आगाज क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन। सॉरी अच्छा जी, जी हाँ। अच्छा, हो सकता है हुआ हो, एक्सपेंशन का आगाज हुआ नहीं हो नहीं सकता नहीं, साबित करना है भाई, ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं चलने का। है। मैं तो कह रहा हूँ इसका मुझे मतलब नहीं ये पता नहीं है कि ना, जहां फंस मुझे जाओ नहीं तो कह पता, दो कि मुझे मुझे पता नहीं नहीं है पता। सकता, नहीं, ये क्यों नहीं? साबित क्या? अरे करना है अब भाई, आप, या तो कहिए कि ये मैंने गलत बोला, बिल्कुल गलत नहीं बोला, एकदम परफेक्ट चीज बोली है मैंने। तो ठीक है, आप आपने एक बात बोला ना, आप बताओ, इसको साबित करो, जब कह रहे हो कि परफेक्ट है, मेरे साबित पास करो। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता यूनिवर्स कैसे बना और कैसे ओ एक्सपैंड भाई, हो हम रहा है, नहीं कब पूछ रहे से आपसे कि यूनिवर्स एक्सपैंड। कैसे बना, आपने बोला कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन इस एक्सपेंशन का ओरिजिनेशन नहीं है, ये एक्सपेंशन शुरू मैं नहीं कह रहा हुआ हूँ है। हो सकता है ओरिजिन, मुझे नहीं पता, हो सकता है तो अब ओरिजिन आप हुआ। एग्नोस्टिक हैं, और एग्नोस्टिक नहीं, भी मैं आप मैं गॉड के एथिस्ट बारे में हूँ, हैं। मैं एथिस्ट हूँ, क्योंकि अच्छा मुझे एक भगवान बात बताओ, अगर 100% नहीं है। अगर एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सपेंशन हो भी रहा हो और उसकी शुरुआत भी ना हुई हो? क्या ये पॉसिबल है? एक्सपेंशन हो भी रहा हो, उसकी शुरुआत नहीं हो सकता है, हुई हो, मेरे ख्याल से होनी चाहिए नहीं, बात शुरुआत हो सकता एक्सपेंशन। है कि नहीं, मैं कह नहीं रहा नहीं, हूँ ठीक कह रहे हो, पॉसिबिलिटी की। होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, होना चाहिए एक्सपेंशन की। चलो ठीक है, तो एक्सपेंशन इसका की मतलब शुरुआत कभी एक्सपेंशन ना कभी हुआ है, तो होनी चाहिए, एक्सपेंशन की शुरुआत हुई है। होनी चाहिए। ठीक है, अब जिस चीज की शुरुआत होती है उसी हम्म, को तो हम कहते हैं ना कि भाई उसको आप पैदाइश कह लो, उसको आप बिगिनिंग कह लो, उसको आप ओरिजिनेशन कह लो, कुछ भी बोल लो आप। चलो ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन है, चलो ठीक तो है। यूनिवर्स का ओरिजिनेशन हुआ है, यूनिवर्स का ठीक है, चलो ओरिजिनेशन का मतलब ये कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस। मान ठीक, लिया, मान लिया, चलो, चलो। तो अब जब आप ये कह रहे हो तो मुझे बताना कि जब बिग बैंग हुआ था तो जो एनर्जी थी उसका आपस में कुछ कोलिजन वोलिजन हुआ था, या सब अपना हाथ हाथ में हाथ डाले चल रहे थे आगे को? मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, जीरो नॉलेज, ओरिजिन कैसे तो हुआ। इतनी जीरो नॉलेज में माशाल्लाह आप जी रहे हो, तो आखिर ये गुमान किस चीज का है कि गॉड नहीं है? चलो एक काम नॉलेज करते तो हैं, तुम्हारी जीरो है। चलो चलो मैं एक काम करते हैं, ठीक है। मान लो एक बच्चा आपसे पूछता है कि आप, मेरा बच्चा मुझसे पूछता है कि पापा गाड़ी कैसे चलती है, इंजन कैसे चलता है, हम्म, और मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैं उसकी लेनी देनी नहीं करूंगा ये बोल के कि भगवान चलाता है। मैं बोलूंगा देख बेटा, मुझे भी नहीं पता, तुझे भी नहीं पता, हम फिगर आउट करते हैं। नहीं मुझे तो अब पता मैं है। इंटरनेट, मेरे को पूरा नहीं, बोलने दो, होल्ड ऑन, मेरे मुझे को तो पता पूरा है गाड़ी बोलने कैसे दो, चलती है। मेरे को तेल कंप्लीट करने डालो, दो, उसके गाड़ी बाद आप चलेगी। बोल लो। नहीं नहीं, एक मिनट नहीं तो इंजन काम एक कैसे मिनट, करता है? इसी मिसाल को ले ले, इसी मिसाल को ले लेते हैं, हाँ, वैसे तो बड़ी जबरदस्त अरे गुफ्तगू चल रही है। मेरे को अच्छा एक अपना मिनट पॉइंट सुने तो जरा, पूरा सुने, करने दो। एक नहीं, मिनट सुने, एक मिनट दे दो सुने ना भैया, भाई, एक क्यों मिनट बीच नहीं, में क्या हो गया है? बेसब्रा बीच में क्यों हो आप गया? बोल रहे हो, मेरा पॉइंट काट के बीच बीच में में तो नीचे आप उतार बोल रहे दूंगा हो। ना, नहीं नहीं नीचे उतार दूंगा, इसी बात चल इसी रही है, मिसाल को, काम तो पॉइंट सुनने आ दो। गया आपका भाई, पॉइंट आ गया, अब इसी मिसाल को ले। हाँ जी, और मुझे कह रहे बीच में आप बोल रहे हो, मनु शुरू हो गया। भाई सुन ले, क्या हो गया है, रुक जा, क्या हो गया? आपने मिसाल दी, मेरा बच्चा मुझे पूछेगा सामने गाड़ी खड़ी है वो कैसे चलती है, मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता, मैं लेनी देनी नहीं करूंगा। सवाल तो ये हो ही नहीं रहा। सही सवाल ये हो रहा है, आपका बच्चा ये पूछेगा ये गाड़ी खुद ब खुद आई है या कोई पे जी, बनाई है, उसकी लेनी जी देनी हाँ, करोगे क्या? बोलोगे नहीं ये मेरे गाड़ी किसने बनाई है? मेरे को अपना पॉइंट रखना है जीरो जो मैंने नॉलेज। काट दिया। मेरे को अपना पॉइंट रखना है जो काट दिया गया। हाँ, अब मैं अपना पॉइंट आपका माइंड इसीलिए काटा गया है कि आपके माइंड माइंडलेस है, बल्कि अच्छा सेंसलेस अच्छा, है। एक मेरा बात बताओ, माइंड मैक्स सेंसलेस है, मैक्स मैं साहब, माइंडलेस मैक्स लोगों से मैक्स बात भाई, एक करता बात हूँ। बताओ, क्या आपका बच्चा आपसे ये पूछ सकता है कि पापा ये गाड़ी खुद ब खुद बनी थी या किसी ने बनाई थी? मेरे को अपना पॉइंट 1 मिनट रखने दो। नहीं, इसका अगर जवाब दे मेरा दीजिए, पॉइंट क्या पूरा ये नहीं होगा, पॉसिबल है कि आपका बच्चा आपसे ये अगर सवाल मेरा करे? वो पॉइंट पूरा नहीं होगा तो मैं आगे सवाल के जवाब नहीं दे सकता। मेरे को अपना पॉइंट रखने दो। पॉइंट आपने मिसाल ही गलत रखी है, आप मेरे को अपना पॉइंट पूरा करने दो। मिसाल ही गलत रखी है। चलो 10 सेकंड दे देता हूँ, रख लो। चले हाँ, रखा, चले। मेरा बेटा मुझसे पूछता है इंजन कैसे चलता है, मुझे नहीं पता, मैं बोलूंगा चलो बेटा ढूंढते हैं, इंटरनेट पे देखा, मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको सांता क्लॉज चलाता है। मैं बोलूंगा देख बेटा, मुझे नहीं पता, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि सांता क्लॉज चलाता है ना, तो वो मुझे बोलेगा आप साबित करो सांता क्लॉज चलाता है, और अगर मैं साबित नहीं कर पाया ना, तो वो इस बात को ना माने तो उसकी गलती नहीं है। ठीक है, मिसाल अगर आ गई मेरा बेटा आपकी। नहीं मानता, ठीक है, तो अब आप 10 बोल रहे सेकंड भी हो हो गए हैं, मुझे 10 नहीं सेकंड भी पता, हो गए हैं, आपका आप माइंड आ साबित गया करो है। और भगवान है, आप 10 साबित सेकंड करो। हो गए हैं और मिसाल आ गई है, और हमारे इल्म में कोई इजाफा नहीं हुआ, चूंकि ये इल्म जीरो नॉलेज की तरफ से आ रहा था, तो कहां से बढ़ेगा? हमने आपसे सवाल आपका ये तो किया, मुझे तो पता।
अब सुनना हमने आपने, सवाल आपसे ये सुनना। किया कि आपका बेटा क्या आपसे ये पूछ सकता है कि पापा चलो ये तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है गाड़ी कैसे चलती है, आई डोंट वांट टू नो, आई वांट टू नो कि ये गाड़ी खुद से खुद बनी थी या किसी ने बनाई थी, ये आपसे किसी सवाल ने कर बनाई सकता है थी, वो? बिल्कुल किसी ने बनाई थी, किसी ने बनाई थी, आप कहेंगे ना खट से किसी ने बनाई थी। बिल्कुल। तो यही बात आप यूनिवर्स के बारे में क्यों नहीं कह रहे कि यूनिवर्स खुद से बना था या किसी ने बनाया था? उसका रीजन ये है कि गाड़ी किसी ने बनाई है, उसका साबित मैं कर सकता हूँ फैक्ट्री ले जाके अपने बच्चे को कि चल भाई फैक्ट्री में चलते हैं। आप मेरे को आर्ग्यूमेंट ऑफ भगवान की इंडक्शन के बारे में प्लैनेट मालूम है? फैक्ट्री दिखा दो, आप मेरे को आर्ग्यूमेंट ऑफ फैक्ट्री इंडक्शन के दिखा दो बारे में प्लैनेट मालूम है? की। नहीं, मेरे को नहीं पता। नहीं पता? हाँ, तो फिर यार किस बात के एथिस्ट हो आप? ऐसे ही फजूल कुछ भी नहीं फजूल। पता, भगवान कुछ कर ही मैं नहीं जी रहा, एथियस्ट हूँ, फजूल खाम एथिस्ट। खा। उसके बस की कुछ नहीं है। और वो बात कर बच्चा रहे हो, और एक बात बच्चा कर इस रहे तरह हो बच्चा इस साइंस तरह की, जिद भी नहीं साइंस ने करता। क्यों नहीं प्रूव किया ना, बिग हाँ, बैंग का पता अर्थक्वेक ना, नहीं ठीक कर पा रहा है, कुछ नहीं पता। एक अर्थक्वेक नहीं ठीक कर पा रहा है। मेरे को तो भाई एवोल्यूशन इसके एक काम करो, बिग बैंग को छोड़ो, अपने सर को जो है दीवार में बैंग करो, ये बस यही होगा, अच्छा, इसका इलाज यही है। हाँ मैं बिल्कुल आपको भी सर बिल्कुल ऐसा ही प्लान है। करता हूँ, ठीक अच्छा है, सुने सुने सीधी जरा, बात। ठीक हो अब गया मुझे आपका इजाजत पॉइंट, अभी आ दीजिए जाते आमिर हैं। भाई, जी मैं जी चलता हूँ इंशाल्लाह, जी 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 फिर जी करेंगे जरूर बात। जरूर जज़ाकुमुल्लाह खैरन, जरूर अस्सलाम हजरत, वालेकुम। बहुत शुक्रिया हजरत, आप अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मैक्स भाई, आप ये कह रहे थे कि यार ये जल्जले वगैरह, मैं ना आपके पहले पॉइंट पे आता हूँ, जरा पॉइंट दोबारा रखिएगा, क्या है, आप क्यों नहीं मानते क्रिएटर को? क्योंकि अगर क्रिएटर होता तो ये अर्थ को फिक्स कर देता, अर्थ को एक नहीं आते और लोग उसमें मरते नहीं। अच्छा, ये किसने कहा है कि अर्थ को एक आने का मतलब ये फिक्स नहीं है? क्योंकि उसमें लोग मर रहे हैं। मरने से फिक्स होने का क्या ताल्लुक है? मरना, डेथ इज नेचुरल, डेथ तो नेचुरल है। वो तो नहीं हाँ बेटी, वैसे भी अननेचुरल आ तो रही है। डेथ है, अब नेचुरल, कुछ एक आ मिनट भी एक हैं। एक मिनट एक मिनट, हाँ, डेथ इज नेचुरल, ये किसने बिल्कुल। कहा है कि ये कोई ऐब है? हाँ तो फिर चलो जल्जले मैं से मरे हैं, या क्या चलो क्या लोग जल्जले के बगैर, क्या लोग जल्जले के बगैर नहीं मरते डेथ बेड पे? चलो मैं इस तरह से बताता हूँ, इस तरह से बताता हूँ। अगर हाँ, आप सबसे पूछोगे ना, 1 लाख लोगों से पूछोगे कि क्या इस प्लैनेट अर्थ से अगर हम अर्थ को एक हटा दें, सुनामी हटा दें, कैंसर हटा दें, ये डिजीजेज हटा दें, तो कोई मुझे नहीं लगता ये बोलेगा नहीं नहीं हटाना, नहीं हटाना, रखो रखो, ये डिजीज भी चाहिए, अर्थ को एक भी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो हम एक एक्सीडेंट में मरते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट में मर गए, हमारी गलती, मैं समझ सकता हूँ। बट अगर ये प्लैनेट में अर्थ को एक आ गया, हमारी कोई गलती नहीं है, तो हम भगवान की क्रिएशन की वजह से मर रहे हैं। ठीक है, अब अच्छा अब नेचुरल सुन डेथ लो, की अब बात सुन लो, करें, पॉइंट मैं आ गया है। 80 का हो फिलोसफर, गया, 80 साल का हो फिलोसफर गया। साहब, हाँ बोलो बोलो बोलो। फिलोसफर साहब आमिर मेरी भाई सुन लोगों लें, को करिएगा आप। मेरी सुन लें, मैं अली भाई आपको हाँ, मौका देता हूँ जरूर, अब मेरी सुन लें। बोलो बोलो। जो मिसाल आपने रखी है ना कि एक बच्चा इस तरह पूछता है, तो उस तरह आपने बिहेव करना है बजाय इसके कि फिलोसफर के, ताकि समझ सकें। अब आपने एक बात रखी है कि अगर किसी से पूछा जाए कि यहाँ से जल्जले हटा दो, यहाँ से समुंदर हटा दो, अपना सुनामी हटा दो और बीमारी हटा दो, तो हर बंदा कहेगा हटा दो, ऐसे ही है? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो जो ऐसे जोन्स हैं जिन जोन्स के ऊपर कभी रात ही नहीं होती, उनसे पूछा है हाँ, कभी? वो कहते हैं सूरज हटा दो। मेरे को सवाल समझ नहीं आया, फिर से पूछो। चलें मैं दूसरे एंगल से रख लेता हूँ, दूसरे एंगल से। जल्जले आना या सुनामी आना, इनके बेनिफिट्स मौजूद है, आपको अच्छा, पता है? हाँ, इसके बताओ। बेनिफिट्स हैं। चंद इंसानों के मरने से ये नहीं पता, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, एक चोर है, ठीक है, लॉ मौजूद है कि चोर को बिहाइंड बार्स डाला जाएगा। ठीक है। तो आप चोर से अगर पूछोगे ना, तो वो यही कहेगा यार अदालत नहीं होनी चाहिए, यार ये कानून नहीं होना चाहिए, ठीक है। जंगल का कानून हो। क्यों? क्योंकि यस। उसको पता है वो इसके जरिए से पकड़ा जाएगा। ठीक है। मौत एक ऐसा डर है, एक फोबिया है आपके अंदर, फियर है, फोबिया भी नहीं कहना चाहिए, फियर है, रैशनल है, लॉजिकल है। उसको ये लगता है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं मर, इस तरीके से मर रहा हूं, तो वो मरना कभी नहीं चाहता, लिहाजा उसको वो चीज एक फ्लॉ लगता है, उसको लगता है कि मैं मर क्यों रहा हूं, मुझे मरना नहीं चाहिए। ठीक जबकि है। डेथ एक नेचुरल चीज है, जो आया है उसने खत्म होना है, बड़े बड़े स्टार्स खत्म होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब मैं आपको ठीक। फायदा बता देता हूं। मिसाल के तौर पर जो जलजले हैं, ये टेक्टोनिक्स प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, इनको शिफ्ट करते हैं। इनके शिफ्ट ठीक है। होने से बड़े बड़े एरियाज के अंदर मिलियंस एंड मिलियन ईयर्स पुराने फॉसिल्स डिस्कवर होते हैं। ठीक है। कितने ऐसे? नंबर 1। नंबर 2, एक लंबा अरसा है जिस अरसे के बाद जमीन शिफ्ट करती है अपने एंगल को, इस एतबार से कि आज भी लोग ये मानते हैं कि कई हजारों मिलियन ईयर्स पहले जहां आज आपको डेजर्ट दिखाई दे रहे हैं, वहां कभी सी हुआ करता था। ठीक है। ठीक है, और वो जो रेत है बेसिकली वो सी सैंड है, मगर वो ठीक सी है। शिफ्ट हुआ है।
इस तरीके से ये दुनिया हैबिटेबल बनती है, कूल वार्म, इस चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दुनिया हैबिटेबल बनी है पूरी। तो इस ठीक चीज है। को आपने समझना है। ये जो इरेगुलरिटीज पॉइंट को हमने एक बार डिस्कस किया था, ये जो इरेगुलरिटी आपको नेचर के अंदर नजर आ रही होती है, ये बहुत रिलेटिव है छोटे पैमाने पर। आपको लग ठीक रहा है। होता है कि ये इरेगुलरिटी है, दैट्स व्हाई देयर इज नो वन जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपको ये ठीक चीज है। पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर स्टार्ट के अंदर एक फ्यूजन माना जाता है, ये एक डिस्ट्रक्शन का बड़ा पीरियड गुजरा है जिसमें बम्बार्टमेंट हुई थी इस दुनिया के अंदर बड़े हाँ। पैमाने पर। ठीक है, ठीक इसी है। तरह मून माना जाता है। मून की एवोल्यूशन के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, अल कमर के नाम से। वो नासा ठीक है। ने स्टडी किया, उन्होंने कहा कि पहले ये मून भी गर्म हुआ करता था, ठीक है, ठीक है। मगर उसके ऊपर बम्बार्टमेंट, एस्ट्रॉइड्स की बम्बार्टमेंट हुई, उससे ब्लास्ट ठीक है। हुए, और इतनी ठीक है। बम्बार्टमेंट हुई कि जो उसकी हीट थी ना वो ठंडी पड़ना शुरू हो गई। इस ठीक कदर है। ठंडी हुई, अगर आप उस टाइम पर पीछे चले जाएं, पता है कितने साल पहले, करीबन करीबन 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, 1.5 अरब साल पहले, मून के ऊपर, ये नासा की रिपोर्ट है, मैंने वीडियो डाली है उसमें बकायदा। अगर आप ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे, एवोल्यूशन ऑफ मून, आपको वीडियो ठीक है। दिखाएंगे। 1.5 बिलियन ईयर्स अगो मून के ऊपर हैवी बम्बार्टमेंट हुई है। अगर आप उस टाइम पर होते तो आप ये कहते नहीं कोई भी नहीं है, मगर आज मून इस दुनिया में मौसम के लिए, लोअर टाइड्स और हायर टाइड्स के लिए, यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, यहाँ की खूबसूरती के लिए, आज वो मून तैयार हुआ है आफ्टर 1.5 बिलियन ईयर्स की बम्बार्टमेंट और कूलिंग के बाद। ठीक तो है। ये बज़ाहिर जो आपको लग रहा होता है ना, मेरा भाई गौर से सुनना है। जब आपने ये पॉइंट रखा था, मुफ्ती साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से बेस आपको पकड़ा था कि आपको पता चले कि थिंकिंग, मुफ्ती साहब जिस चीज पर बात कर रहे थे वो आपके थिंकिंग प्रोसेस पे बात कर रहे थे कि आप दुनिया को देखते कैसे हो, क्योंकि बेस ठीक है। गलत है। वरना ये जो पॉइंट आपने रखा था, ये पॉइंट उसी वक्त डिबंक हो चुका हुआ था।